आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे और यह महत्वपूर्ण प्रश्न हर साल के पेपर में पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। प्रश्न क्या है? 6 ग्राम यूरिया 200 ग्राम जल में घुली है। क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान जो दिया गया है 0.52 जो है केल्विन केजी मोल इनवर्स है। तो इसमें किसका किसका मान दिया गया है, पहले इस मानों को पहले नोट करेंगे। 6 ग्राम यूरिया है तो यहाँ लिखेंगे हल, और हल में सबसे पहले ये जानेंगे विलेय विलायक। तो यहाँ पर मात्रा जिसकी कम होता है वह विलेय होता है और जिसकी मात्रा अधिक होता है वह विलायक होता है। तो 6 ग्राम ये यूरिया है तो इसमें यह विलेय है, तो विलेय के भार को छोटा से छोटा जो है डब्ल्यू से दिखाएंगे, 6 ग्राम हो गया तो विलेय का भार हो गया, और विलायक का भार को बड़ा डब्ल्यू से दिखाएंगे, बड़ा डब्ल्यू हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। और इसमें मान कितना दिया गया है तो 200 ग्राम दिया गया है, तो दो मान यहाँ नोट हो गया। पहला छोटा डब्ल्यू 6 ग्राम, बड़ा डब्ल्यू जो है यहाँ पर जो है 200 ग्राम दिया गया है। और क्वथनांक का उन्नयन को डेल टीबी से जो है प्रदर्शित करते हैं। डेल टीबी का मान जो है निकालना है, और यहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान दिया गया है। केबी का मान प्रश्न में दे दिया गया है। केबी का मान क्या दिया गया है? 0.52 केल्विन केजी मोल का इनवर्स जो है मान में दे दिया गया। केबी का मान दे दिया गया है और डेल टीबी का मान पूछा जा रहा है। तो अब यूरिया का केवल अणुभार निकालना पड़ेगा। तो यूरिया का अगर अणुभार निकालते हैं तो यूरिया का अणुभार कैसे निकालेंगे? तो पहले यूरिया का हम लोग क्या लिखेंगे? सूत्र लिखेंगे। तो यूरिया का अगर सूत्र लिखते हैं तो क्या सूत्र होता है यहाँ पर? तो यूरिया का अणुभार निकालने के लिए हम लोग यूरिया का सूत्र यहाँ क्या होता है तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर यूरिया का अणुसूत्र क्या लिखेंगे? यहाँ पर यूरिया का अणुसूत्र। और यूरिया का अणुसूत्र जब आपको मालूम रहेगा तभी जा करके उसका अणुभार को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो यूरिया का सूत्र जो है क्या होता है? NH2CO होता है। अब यहीं से जो है इसका अणुभार निकालेंगे, किसका? यूरिया का अणुभार निकालना पड़ेगा। तो यूरिया का अणुभार निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? तो लिखेंगे यहाँ पर यम बराबर हो जाएगा। अब देखिए यन का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है। एच का 1 होता है तो 1 से 2 में गुणा कर लेंगे क्योंकि यहाँ 2 है। सी का क्या होता है? 12 हो जाएगा। फिर ओ का क्या होता है? 16 हो जाएगा। प्लस एन का कितना होगा? 14 हो जाएगा। और एच का कितना होगा? 1 गुणे 2 हो जाएगा। ये सब मान जो है क्या करेंगे? यहाँ पर नोट कर लेंगे। मान नोट करने के बाद से अब इसको हल करेंगे तो यम बराबर क्या बनेगा? 14 हो गया, प्लस लिखेंगे यहाँ पर 14 हो जाएगा, प्लस 2 एकन्नम 2 हो गया, 12 हो जाएगा, 16 उतर गया, 14 उतार दीजिए, 2 एकन्नम 2। अब इसको सबको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो यम का मान कितना आएगा? यम का मान जो है यहाँ पर निकल के आएगा जो है यम बराबर जो है 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 60। तो यहाँ पे जो है टोटल जोड़ने पे कितना है? 60 आ गया। अब तो 60 आ गया। अब इसका सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र आपको याद रखना है डेल टीबी का सूत्र क्या बना हुआ है? तो डेल टीबी का सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। डेल टीबी का सूत्र आपको क्या होता है? 1000। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1000 के भी क्या लिखेंगे? 1000 जो है के भी, और बगल में क्या होता है यहाँ पर? के भी के बगल में हो जाएगा यहाँ पर छोटा डब्लू बटा यहाँ पर 1000 होता है। याद रखिए 1000 के भी गुणे छोटा डब्लू, और नीचे लेंगे यहाँ पर यम अणुभार और बड़ा डब्लू। तो सूत्र को आपको क्या करना है? आपको याद करना पड़ेगा कि डेल टीबी का सूत्र क्या है। इस सूत्र को आपको याद रहेगा तभी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। इसका नाम क्या है? क्वथनांक का उन्नयन होता है। अब यहाँ पर 1000 को पहले नोट कर लीजिए।
केबी का मान क्या दिया गया है 0.52 दिया गया है, 0.52 है। छोटा डब्लू का मान 6 दिया गया है, बट्टा हो जाएगा। और अणुभार जो दिया गया है 60 दिया गया है। और विलेय का भार जो दिया गया है यह विलाय का भार जो दिया गया है 200 है। ये विलेय का भार है और ये विलाय का भार है। तो 1000 ये केबी का मान छोटा डब्लू और यम का मान बड़ा डब्लू। अब यहाँ मान को काट लेंगे 1 2 3 0, 1 2 3 0 खत्म, 6 से 6 भी खत्म, कितना आसान है। अब क्या बनेगा 0.52 हो जाएगा। अब बटा में क्या बचा है, बटा में 2 बच गया है और 2 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.52 मतलब 26 हो जाएगा, 0.26। और मात्रक जो है क्या बनेगा केल्विन होगा, क्योंकि टेम्परेचर पूछा गया है तो डेल टीबी का मान पूछा गया है। तो डेल टीबी का मान जब पूछा गया है तो यहाँ क्या बनेगा डेल टीबी बराबर हो जाएगा 0.26 केल्विन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो इसका क्या बन जाएगा यही इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो गया। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप सभी लोग एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।